चलो सो हमारी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। तो डेटाबेस हमारा क्या है कि मतलब डेटाबेस में क्या है कि उसमें डेटा रखा जाता है। अब डेटा जैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हमारी फेसबुक वगैरह हो गई, इंस्टाग्राम, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी हो गई, तो उन लोगों के पास क्या है, डेटा है। मतलब कैसा डेटा कि जैसे अगर हमें क्या होता है कि हमें यूज़र आईडी अपना, जैसे अगर आप फेसबुक हमें लॉगिन करना है तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब हम इसमें हम अपना यूज़र नेम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो ये सब जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि ये फेसबुक के डेटाबेस में जाके सेव होता है। सेव क्यों, अब सेव हो गया। अब अगली बार जब मैं आऊँगा लॉगिन करने, जब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगा तो ये क्या होगा कि जाएगा डेटाबेस से मैच करेगा। अगर डेटाबेस में मैच होता है तो हमारा लॉगिन हो जाता है। नहीं तो अगर हम कुछ उसमें गलती डालते हैं, अगर पासवर्ड या ईमेल आईडी हमारा गलत होता है तो हमें एक मैसेज शो होता है ना कि योर पासवर्ड और यूज़र आईडी इज इनकरेक्ट, यस। इस तरह से आता है। तो मतलब ये क्या हुआ कि वो जो होता है सर्च, वो कहाँ होता है, डेटाबेस में। जैसे कि अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। हाँ, बराबर क्लियर। हाँ, तो ये देखो, जैसे मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये चीज़ दिख रही है ना। तो ये हाँ। जो ये जो दो सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं। जब कभी भी मैं अपने एप्लीकेशन में कुछ भी, मतलब कि जैसे अभी मैं फेसबुक का एग्जांपल दे रहा था, तो ये सेव होता है कहाँ पे, ये इस डेटाबेस सर्वर में। ये हमारा डेटाबेस सर्वर है और इसके अंदर जो मैं हेलो। डेटा रखा हूँ वही हमारा डेटाबेस है। जैसे कि जो हमारी बड़ी बड़ी हेलो। कंपनियां होती। हाँ, हेलो। 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 अरे यार। हेलो। नेटवर्क थोड़ा इधर प्रॉब्लम है। तो मैं ये बोल रहा था, स्क्रीन दिख रही है। हेलो। हाँ। हाँ, हेलो। तो मैं क्या, हाँ, हाँ, आ जा रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। और उसके बाद एक हाँ। होता है डेटा, ये डेटाबेस। ये क्या है, एक ये भी एप्लीकेशन है। और हाँ। उसके बाद ये जो हो गया हमारा डेटाबेस है। मतलब कि देखो हाँ। प्रोसेस इसमें से क्या है, अगर मैं कभी भी, मैं एक दिखा रहा हूँ फेसबुक का। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालूंगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा। जब मैं सेव लॉगिन इन करूँगा, इस बटन पे जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ मेरा स्क्रीन है, कर्सर, हाँ। ये क्या होता है ना, ये घूमता है। घूमता है तो मतलब इतना फास्ट यहाँ पे काम होता है कि ये जाता है, हमारे डेटाबेस में सर्च होगा। डेटाबेस में सर्च होके अगर डेटाबेस में डेटा पहले से सेव है तो मतलब ये सही होगा। और क्या होगा, हमारा लॉगिन हो जाता है। अगर गलत होगा तो ये मैसेज देगा कि योर पासवर्ड एंड यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, इस तरह से कोई एक मैसेज हमें मिलेगा।
ना। हाँ तो हाँ। ये तो हो गया मतलब कि एक डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस में क्या होती है ना, डेटा सेव होता है। अगर अगर जैसे मेरे हम्म। कॉलेज के या फिर अगर मतलब कहीं भी, जैसे बैंक हो गया, बैंक में कितने डिटेल्स पड़े हैं, मतलब कि बैंक अगर जैसे अगर मैं अपने, जैसे मैं अकाउंट खुलवाया हूँ, हाँ, तो अब मेरा हम्म। बैंक पे ढेर सारा डिटेल है ना, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी, मेरा हाँ। यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड, मेरे एटीएम का पासवर्ड और पिन कोड, और मैं कितनी बार ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कब कितना टैक्स कट रहा है, मतलब सब क्या है वो एक सेव हो रहा है डेटा में, है ना। हम्म। तो ये हो गया, हम्म। मतलब कि मैं बाद में रिकॉर्ड कैसे देख लेता हूँ, अगर मैसेज मैं नेट बैंकिंग अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ ना कि मेरा बैलेंस कहाँ गया है, कितना मुझे कौन ट्रांसफ़र किया, मैं किसको कब ट्रांसफ़र किया हूँ, मेरे अकाउंट नंबर क्या है, मैंने बैंक अपना मैंने अपना अकाउंट कब खुलवाया था। ये सब क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक मेरा डेटा है। ये डेटा सेव है ना कहीं पे, तभी मैं देख पा रहा हूँ। अगर तुम हाँ। फेसबुक यूज कर रहे हो, तुम किसी को डिसलाइक कर रहे हो, किसी को लाइक कर रहे हो, किसी को कमेंट कर रहे हो, और किसी की पोस्ट शेयर कर रहे हो, तुमने अपना पोस्ट शेयर किया, तो ये सब क्या है, एक डेटा है ना। इस डेटा का कहीं पे रिकॉर्ड है ना, तभी अगर तुम चाहो अपनी एक्टिविटी तो पूरा देख सकते हो, कि मतलब मैंने किसको लाइक किया है, किसको कमेंट किया है, कब किस दिन किया था। तो ये सब क्या है, हमारे लिए एक डेटा है। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग इतना इग्नोर नहीं करते, लेकिन इस कंपनी के लिए क्या है, ये सब हमारे एक डेटा है। अगर तुम चाहो तो मतलब कंपनी चाहे तो वो देख सकती है कि तुम किसको लाइक किए हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो, मतलब ये सब उसके सर्वर पे सेव हो रहा है, कहीं पे ये सेव हो रहा है तभी तो हमें दिख रहा है। और सेव कहाँ हो रहा है, ये डेटाबेस में। तो ऐसे, और ये देखो, ये जो अभी मैं इमेज ओपन किया हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे कि हमारा गूगल हो गया और फेसबुक हो गया, इन सब के पास क्या बहुत सारी डेटा है, तो ना इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, डेटाबेस अपना बनवाते हैं। जो ये इमेज दिख रही है ना, डेटाबेस में कुछ होता नहीं है, उसमें क्या होते हैं, जो हाई प्रोसेसर होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा रैम होती है, और जो उसमें हार्ड ड्राइव होता है, ये सब बस डेटाबेस में यही सब होते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को भी मैं मतलब डेटाबेस बना सकता हूँ। जैसे हमारा सिम कार्ड हो गया, एक वो भी हाँ डेटाबेस ही है, जैसे उसमें जो हम लोग रखते हैं। हाँ, और उसके अंदर भी देखो डेटा है। ये क्या हो गया, हाँ। हमारा एकदम छोटा है। हाँ, लेकिन अब ऐसे कंपनियों बड़ा को क्या रहता रखना है, है। हाँ, कंपनियों को क्या रखना है, बहुत सारा डेटा रखना है, तो वो लोग इस तरह से हाई प्रोसेसर के सीपीयू होती हैं, इनमें रैम होता है। जैसे जो मेरा सिस्टम है, अभी मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी मैं डेटाबेस बना सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डेटा मैं सेव नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। हम्म। और अगर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे ऐसे ढेर सारे पूरे मतलब बड़े बड़े कमरे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के डेटाबेस कंपनियां सेव करती हैं। देखो जैसे ये इमेज, देखो किसी मूवी वगैरह में देखो तो इस तरह से ढेर सारे लगे होते हैं, देखो जैसे इस पिक्चर में। हाँ। तो ये सब क्या है, हमारे डेटाबेस है। सेम एक कंप्यूटर की तरह ये भी होते हैं, लेकिन इसमें ना जो हमारा ये मॉनिटर होता है जिस पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये चीज़ नहीं होती है। बाकी जैसे अगर मैं सिस्टम से अपना ये मॉनिटर हटा, जैसे जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में क्या है, इतना बड़ा का सीपीयू होता है, और एक डेस्कटॉप होता है ना। अगर मैं डेस्कटॉप बंद कर दूं तो क्या मेरा सीपीयू चलेगा, सीपीयू फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर सब चीज़ें हैं, बस मॉनिटर क्या है, मॉनिटर में हमें डिस्प्ले होता है चीज़ें। तो ये तो हुआ हमारा डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस यूज़ क्यों करते हैं, क्या होता है डेटाबेस। डेटाबेस में हमारा बेसिकली क्या है कि उसमें हम डेटा सेव करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये देखो, ये हम लोग हो गए, ये हमारा इंटरनेट हो गया, और ये हो गया हमारा सर्वर। अगर मैं कुछ भी, जैसे अभी मैंने बताया ना, फेसबुक से अगर मैं कुछ करूँगा, तो वो हमारा इंटरनेट, हम इंटरनेट से हम जुड़े हैं, और हमारा सर्वर कहीं तीसरी जगह पे रखा होता है, तो वहाँ से ये कनेक्ट करता है हमें, और जो हमारी डेटा होती है फिर वो हमें रिटर्न करता है। मतलब कि अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड सही डालूंगा, तो क्या होगा,
वो जाएगा यहाँ पे देखेगा सर्वर में, अगर सर्वर में सही हुआ तो फिर हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें होम स्क्रीन खुलती है हमारी ना। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। और अगर डेटाबेस में क्या है, बहुत सारे डेटा हो सकती हैं। कोई एक पर्टिकुलर का, अगर मैं जैसे हमारा कोई एक बैंक है तो वो किसी एक आदमी का डेटा थोड़ी रखता है, उसके पास जितने कस्टमर हैं वो सबका डेटा रखता है, और इतना सही से रखता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कि ना कि अगर मैं तुम्हारा डेटा रख दूं तो किसी दूसरे में, जैसे अगर मैं अपना बैलेंस किसी को ट्रांसफ़र करता हूं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो वो क्या है कि मिसमैच। एक डेटाबेस में सेव है, मतलब सब चीज़ें, तो इसीलिए वो सही से प्रॉपर काम करती हैं। और डेटाबेस में हमारे डेटा होती कैसे हैं, वो लोग ना मतलब रो और कॉलम की वे में होती हैं। मैं आपको ही उसमें जो डेटा होती है ना टेबल की फॉर्म में रखी जाती हैं। टेबल की फॉर्म मतलब कि इस तरह से, ये इमेज साफ होगा तो ये देखो डेटाबेस में ना चीज़ें इस तरह से सेव होती हैं। इस तरह से मतलब जैसे हो गया कस्टमर आईडी, ये हो गया कस्टमर नेम, और ये हो गया इस कस्टमर का कॉन्टैक्ट, ये हो गया एड्रेस, ये हो गया इसका सिटी, ये इसका कोड हो गया, ये इसकी कंट्री हो गई। मतलब ये क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर मतलब कि ना टेबल वाइज। जैसे कि इसमें क्या है, ये लाइन हो गई हमारी रो की ना, एक रो ये है, एक रो ये है, ये मतलब रो और कॉलम वाइज से है ना डेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़। हाँ। मतलब कि जो भी चीज़ें सेव हैं रो और कॉलम वाइज सेव हैं। अब डेटाबेस में ये सेव हुआ, तो हमें डेटाबेस में टेस्टिंग की, मतलब हमें डेटाबेस चेक कैसे करते हैं, कि जैसे अगर हमें ये देखना है कि जैसे हमारे पास एक टेबल है ना, जैसे ये टेबल हो गया, इसमें इतने ढेर सारे रिकॉर्ड हैं। अगर हमें ये देखना है कि इसमें टोटल कितना रिकॉर्ड है, मतलब इस पूरा टेबल को ही देखना है, तो हम लोग क्वेरी लिखते हैं ना। तो हाँ। क्वेरी क्या लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट के बाद हम अगर ये इसे बोलते हैं एस्ट्रिक, ये देख रहे हो ना यहाँ पे। उधर स्टार है ना। हाँ स्टार होता है, लेकिन हम इसमें एस्ट्रिक पढ़ते हैं। ओके। अब दिख रहा होगा ना एस्ट्रिक। उसके बाद फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि कहाँ से, जैसे कि किस टेबल का नाम, जैसे जितने भी डेटाबेस में हमारे टेबल्स होंगे सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जैसे एक ये टेबल है तो इसका नाम आई थिंक कस्टमर्स है, ठीक है।
इसका नाम कस्टमर्स है, तो मैं लिखूंगा CUS कस्टमर्स। और मैं अब क्या करूँगा, रन SQL। देखो रन SQL करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा डेटा यहाँ पे। देखो अगर मैं देखो यहाँ पे सिर्फ कस्टमर नेम करता हूँ, जहाँ मैं स्टार लिखा हूँ यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कस्टमर नेम कर दूंगा तो मुझे पूरा डेटा मिलेगा, लेकिन सभी का सिर्फ क्या मिलेगा, नाम। ऐसे देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, 91। और जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जितने भी कस्टमर हैं सभी का नाम हमें देखो इस तरह से पूरा लिस्ट मिला है एक। ये चीज़। और और अगर हमें ये देखना है कि जैसे अगर हमें किसी पर्टिकुलर को देखना है, पर्टिकुलर जैसे देखना है कि सिटी, जैसे ये हमें देखना है कि कितने लोग जर्मनी से हैं, ठीक है। हेलो, अगर हमें ये देखना है कि कितने लोग हाँ। जर्मनी से हैं, तो ये क्या है कि मैं अगर मैं बोलूँ कितने लोग मैं तुम्हें एक टेबल देता हूँ, मैं ये बोलूँगा कि इसमें कितने लोग जर्मनी से हैं उनका डेटा हमें दो। तो हमने एक आपको कंडीशन दे दिया ना कि जो जो जर्मनी से है सिर्फ वही वही हमें लोग चाहिए, और वही लोग क्या चाहिए मुझे, मतलब पूरा डिटेल चाहिए, जैसे कस्टमर आईडी भी चाहिए, कस्टमर नेम भी चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, पोस्टल कोड भी चाहिए और कंट्री भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा, SD। अगर जब मुझे पूरी रो चाहिए ना, सॉरी पूरी कॉलम, जैसे ये सब क्या है, कॉलम है। कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस, सिटी, ये सब क्या है, कॉलम है। अगर मैं बोलूँगा मुझे पूरा कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क यूज करूँगा। और अगर मुझे जैसे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, मुझे कस्टमर आईडी चाहिए और मुझे सिटी चाहिए और मुझे कस्टमर नेम चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा। मतलब कि अगर मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए तो मैं ऐसे करके लिखूँगा, उस कॉलम का नाम लिखूँगा जो जो कॉलम हमें चाहिए। उसके बाद अब ये सब डेटा कहाँ से ढूंढना है, फ्रॉम के बाद हमें टेबल नेम देना होता है। टेबल नेम मतलब कि जिस टेबल से ये डेटा हमें देखना है। उसके बाद हमने क्या बोला कि आपको एक कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है कि कंट्री क्या होनी चाहिए, जर्मनी। तो मैं लिखूंगा वेयर, वेयर मतलब हो जाएगा जहाँ, जहाँ कंट्री क्या हो, कंट्री क्या होनी चाहिए, जर्मनी होनी चाहिए। तो मैं इसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोड, ठीक है। हेलो, ये जो मैं यहाँ पे ये लिखा हाँ। हूँ ना, इसे बोलते हैं सिंगल कोड। तो इसमें मैं लिख दूंगा जर्मनी, और मैं अब रन SQL पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे, देखो कस्टमर आईडी मिली, सिटी मिला, कस्टमर नेम मिला, जो मैंने यहाँ पे दिया था, कस्टमर आईडी, सिटी और कस्टमर नेम। और उसके बाद अच्छा, हमने यहाँ पे मैं कंट्री भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कंट्री भी लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे जितने लोग जर्मनी के हैं सभी की डेटा हमें शो हो रही है। मतलब ये बर्लिन से है, ये अल्फर्ड जो है ये भी जर्मनी से है, मतलब जितने लोग भी हैं सभी लोग जर्मनी से हैं। इस तरह से हम डेटा और डेटाबेस से रीड करते हैं। मतलब सिलेक्ट के आगे हमको क्या क्या चाहिए हम वो उसमें मेंशन करेंगे। हाँ, इस टेबल से। जैसे टेबल से। और हाँ, फ्रॉम में क्या मेंशन, फ्रॉम में क्या रहता है। फ्रॉम में टेबल नेम होगा। अगर मैं टेबल सिंटेक्स से जैसे। बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ इसका सिंटेक्स में बताता हूँ, ऐसे सेलेक्ट होगा,
तो सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम नेम। ठीक है, हम्म कॉलम नेम हम लोग यहाँ पर ढेर सारा लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा करके। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, लिखते हैं क्या, टेबल नेम। टेबल का जो नाम होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर हमें कोई कंडीशन देना है, जैसे कि वेयर, जिसकी आईडी, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉलम नेम। कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, और लास्ट में ये सेमी कॉलम, ये चीज़। ठीक है, देखो सेलेक्ट का मतलब कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें ना डेटाबेस से डेटा रीड करनी है। रीड करने का मतलब कि मुझे देखना है कि क्या क्या वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा सेलेक्ट, उसके बाद होगा कॉलम नेम। मैंने क्या बताया था, एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हो। एस्ट्रिक यूज करोगे तो क्या होगा कि वो जितनी भी कॉलम्स होंगे पूरा मिल मतलब कि जाएगा। यहाँ पे, हाँ पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद फ्रॉम, किस टेबल से, मैं जिस मतलब मैं तुमको एक टेबल भी बताऊंगा कि इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ टेबल नेम, यहाँ पे उस टेबल का नाम दोगे। और उसके बाद वेयर, अगर कोई मैं कंडीशन दूंगा कि जैसे मुझे, मैंने एक कंडीशन क्या दिया था कि जिसकी कंट्री क्या होगी, जर्मनी, तो मैं एक तुमको कंडीशन दिया ना, तो वो मैं लिखूंगा वेयर के साथ। मैं क्या बोला कि कंट्री, तो इस, ये कॉलम, ये कंट्री है ना, दिख रहा है यहाँ पे, तो हाँ ये कंट्री, हाँ। कंट्री इक्वल टू जर्मनी, मतलब कॉलम नेम, और उसके साथ हम वैल्यू देंगे। अगर मुझे जैसे ये देखना है कि जैसे एक कस्टमर का नेम ही मैं ले लेता हूँ किसी का भी ऐसे, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में क्या दे देता हूँ, ये मतलब कि क्या होगा, देखो सेलेक्ट, ये चीज़ ये सेलेक्ट करेगा, इतना चीज़। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम क्या होगा, वेयर, कस्टमर नेम क्या होना चाहिए जिसका, ये मतलब कि जिसका कस्टमर नेम ये होगा उसकी हमें क्या क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, सिटी चाहिए, और कस्टमर नेम चाहिए। कस्टमर नेम और कंट्री। हाँ, कंट्री। देखो मैं रन एसक्यूएल में क्लिक किया और मुझे क्या मिला, इसका कस्टमर आईडी 44 है, सिटी ये है, और इसका नाम तो हमने दे ही रखा है, और इसका कंट्री जर्मनी है। और ये अच्छा, हुआ हम, फ्रॉम में कस्टमर्स लगाना पड़ेगा। जैसा नाम होगा सेम वही यूज करोगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, हाँ। देखो यहाँ पे ना ये सब टेबल नेम दिया है। टेबल नेम क्या है, कस्टमर्स है, और एक टेबल और है उसका नाम है कैटेगरीज, और एक टेबल और है उसका नाम है एम्प्लॉय, एक टेबल और है उसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, मतलब प्रोडक्ट्स, सीपर, सप्लायर्स, मतलब ये सब अलग अलग टेबल है। ये सब अलग अलग टेबल हैं। हाँ और फ्रॉम में हम वो लिखेंगे मतलब कौन से टेबल में से हमको चाहिए। हाँ, और वेयर में जैसे हम वेयर ना लगाए तो।
वेयर देखो, अगर मैंने क्या बोला, अगर वेयर नहीं लगाओगे तो ऐसे, एक सेकंड, अब क्या होगा, कस्टमर आईडी मिलेगी, सिटी मिलेगी, कस्टमर नेम मिलेगी, कंट्री मिलेगा, फ्रॉम किस टेबल की बात कर रहे हो, इस टेबल की। अगर मैं कोई कंडीशन दे नहीं रहा हूँ, मतलब आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हूँ, तो अब हाँ। ये क्वेरी मैं रन करूँगा तो पूरा टेबल हमें मिलेगा। पूरा टेबल में हमें जो पर्टिकुलर जो मेंशन किया है, सॉरी, कॉलम, वही मिलेगा। देखो जैसे हम्म। नीचे देखो, ढेर सारा पूरा सब आ गया है, हम्म। ये है। और अगर तुम्हें इसका प्रैक्टिस करना है, मतलब डेटाबेस का, तो हम्म। अपने क्रोम पे तुम ना, हम्म। मैं अभी इसका साइट तुम्हें भेज दूंगा ये। हम्म। अच्छा, तो फिर हम जैसे कहीं डेटा स्टोर रहता है, हम वहाँ से डेटा लेते हैं। हाँ, तो वहाँ से मतलब डेटा मतलब किसके थ्रू लेते हैं वो सब? जैसे कुछ तो होगा जैसे। नहीं, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो डेटा बेस हमारे ही पास होता है सर्वर पे। जैसे ये सब हाँ। चीज़ें क्या है ना, बैकएंड की हैं। ये हम्म। सब चीज़ें बैकएंड की हैं, मतलब कि इन सब से हमें, जैसे अगर तुम फेसबुक यूज करो तो तुम्हें से थोड़ी मतलब है कि हमारा डेटा कहाँ है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तुम्हें क्या, बस यूज कर रहे हो अपना। तो हम्म। ये कंपनियां अपनी टेस्टिंग के लिए चेक करती हैं कि कस्टमर नेम डालेंगी, सीटी डालेंगी। जैसे क्या होता है कि जब तुम फेसबुक में, तो हम लोग एक ऑप्शन होता है ना कि अगर तुम कोई सिटी डालते हो तो इस सिटी के सिर्फ लोग दिखते हैं, है ना। हाँ। हेलो। हाँ। तो ऐसा हाँ। हाँ। होता है ना कि तुम अपना सिटी डाल दो तो इस सिटी के लोग ही सिर्फ दिखेंगे। तो ये क्या होगा कि तुमने एक हाँ। कंडीशन दे दिया, हम्म। तो ये चीज़ अब डेटाबेस में कैसे चेक होगा, जैसे तुमने दे दिया ना कि वेयर सिटी इक्वल टू बर्लिन, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल। अब मैं रन करूँगा, कुछ गलत है, यहाँ पे डब्ल्यू एच बैक ई आर ही स्पेलिंग। होगा। हाँ, हाँ। तो देखो अब हमारे पास आ गया डेटा, बर्लिन से सिर्फ एक ही लोग। तो ऐसे हम डेटाबेस की टेस्टिंग की जाती है। हम्म। तो ये सब देखते हैं मतलब हम चला जैसे। के कि, ये सब चला के देखते हैं कि प्रॉपर डेटा आ रहा है कि नहीं। अगर यूजर ऐसे सर्च करेगा तो बैकएंड में क्वेरी क्या चलेगी। जैसे अच्छा। हम हमें हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपना वहाँ पे बर्लिंग डाल के सर्च करना है, लेकिन जो बैकएंड में काम हम्म। होगा, जो हम पीछे काम होता है, वो ये क्वेरी बना देती है खुद से। तो वो ये क्वेरी हमें खुद बना के टेस्ट करनी पड़ती है जब टेस्टिंग करते हैं डेटाबेस की, कि हमारा डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे हम टेस्टिंग करते हैं। मतलब इस क्वेरी से हम ये चेक करेंगे मतलब कि जो सिस्टम में हम डेटा रखे हैं वो मतलब जिसका हम डाल रहे हैं उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, और जो हम चाहते हैं वही हमें दे रहा है कि मतलब कुछ और मिस्टेक आ रहा है। हाँ, हाँ। तो जैसे इसमें अभी मैं यहाँ अच्छे। पे मैं यहाँ पे बर्लिन डाल रहा हूँ, बर्लिन के साथ साथ तीन चार एड्रेस और लेकर आ रहा है, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सिस्टम के लिए चेक करते हैं। हाँ, मतलब सिस्टम के लिए नहीं, अपना डेटा चेक करते हैं, अपने एप्लीकेशन का हम्म। डेटा, कि मेरा डेटाबेस सही काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा। तो देखो, हम्म। और बहुत ढेर सारी क्वेरी होती हैं। इतना चीज़ समझ में आई ये सब। हाँ। हाँ। अच्छा, सिटी के आगे इक्वल लगाना जरूरी है, इक्वल टू? हाँ, 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 जरूरी है। देखो, ओके। यहाँ से देखो, एक है हमारा सेलेक्ट। देखो यहाँ से था हमारा, देखो मैं तुम्हें एक लिंक सेंड किया हूँ ना, हम्म। हाँ, आया व्हाट्सएप। है। मैंने अभी एक W3 स्कूल का सेंड किया है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा इस तरह से ओपन होगा। तो इसको ना, तो जो हम्म। तुम्हारे क्रोम पे देखोगे यहाँ पे थ्री डॉट बना रहता है,
हेलो। हाँ तो हाँ। इस पे क्लिक करके ना एक इधर तुम्हारे में ऑप्शन होता है ना डेस्कटॉप करके, अभी चेक अच्छा करो। डेस्कटॉप पे कर दूँ, ठीक है। उस पे जब हाँ करोगे तो हाँ, वो किया हूँ, स्क्रीन देखा स्क्रीन हूँ। हाँ, तो स्क्रीन सब छोटी छोटी हो जाती हैं। तो वहां पे करोगे तो तब तुम ये चीजें कर पाओगे मोबाइल में भी अपने। ओके। देखो हम लोग का क्या हो गया, सेलेक्ट वाला हो गया। और यहाँ हाँ। देखो सब कुछ चीज देखो, थोड़ा पढ़ लेना इन सब के डेटा के बेस के बारे में, ये सब जो थ्योरी दी है थोड़ा सा, मतलब इन सब का हाँ। यूज़ कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा और अच्छे से पता चल जाएंगी। हम्म। देखो इन सबको हम ना क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखो सेलेक्ट बताया ना। हेलो। हाँ अभी हाँ, हमने हेलो, सेलेक्ट आ बताया रहा है ना। आवाज। हाँ, तो क्या है ना, ये सब कमांड है। हाँ। देखो यहाँ पे दिया ना सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स। अभी हमने सेलेक्ट के बारे में पढ़ा, तो ये कमांड है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। और इसी तरह होती है अपडेट, ये सब हम्म। हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब ये सब कमांड होते हैं, बस जानते रहो, और भी कमांड्स होती हैं। हम्म। और देखो ये सेमी हम्म। कॉलन आफ्टर स्टेटमेंट। सेमी कॉलन का मतलब ये जो हमने लास्ट में एक लगाया है सेमी कॉलन, ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ये बता रहा है कि सम डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। मतलब कुछ डेटाबेस होती हैं जो जिनके साथ इम्पॉर्टेंट होता हम्म। है, और हम्म। कुछ के साथ विदाउट यूज़ के काम हो जाता है। ठीक है। हम्म। और ना एक और क्या होता है ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज जानते हो, केस सेंसिटिव। नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैं भी सेलेक्ट किया हूँ कि एसक्यूएल कीवर्ड आर हम्म। नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है ना कि मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट लिखा हूँ, और मैं ये जो हाँ सेलेक्ट लिखा है, देखो यहाँ पे दो जगह पे सेलेक्ट लिखा है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हाँ, स्मॉल एक तो स्मॉल कैपिटल। हाँ, हाँ, एक स्मॉल में है एक कैपिटल में। तो ये क्या है ना, केस सेंसिटिव, मतलब इट इज ए नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नॉट मतलब कि ये दोनों, चाहे तुम कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, दोनों क्या है, सेम चीज होती हैं। ठीक है। हम्म। अगर मैं ये बोलूँ कि हम्म। जैसे हमारा एक जावा है ना। हेलो। हम्म। जैसे जावा है, हाँ, जावा आ हमारा रही है। केस, हाँ जावा हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर उसमें तुम कैपिटल में लिखोगे और स्मॉल में लिखोगे, तो वो दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट लिखा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट इज द सेम एज सेलेक्ट। ये लाइन लिखा है कि सेलेक्ट इज द सेम एज सेलेक्ट, मतलब कि ये जो कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन अगर जावा में मैं हम्म। ऐसे लिखूंगा, तो वो दोनों को अलग अलग कहता है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। मतलब कि हम्म। जहाँ पे केस सेंसिटिव, मतलब कि जहाँ पे केस मैटर करता है कि अगर मैं कैपिटल में है तो कैपिटल में होनी चाहिए चीज़ें, जहाँ स्मॉल में है स्मॉल में होनी चाहिए चीज़ें, तो ये होता है हमारा केस सेंसिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एसक्यूएल कीवर्ड और नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि तुम कैपिटल को चाहे स्मॉल में लिखो, चाहे स्मॉल को कैपिटल में लिखो, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है। हम्म। ये और हो गया हमारा ये केस फ्रॉम और सेंसिटिव। वेयर? फ्रॉम वही वही चीज होगा ना, चाहे फ्रॉम। वो तो एक एग्जाम्पल बस दिया है सेलेक्ट को, तुम फ्रॉम को भी कैपिटल स्मॉल में कर सकते अच्छा। हो। वो तो एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हें सेलेक्ट को लेकर। हाँ। तुम फ्रॉम को भी स्मॉल कैपिटल में देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं फ्रॉम को कैसे लिखा हूँ, चाहे मैं FROM लिख दूँ। ठीक है, फिर देखो रन करो, प्रोग्राम रन होगा। तो ये क्या है, नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कि इस पे इसको ना केस से मैटर नहीं करता, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर कोई केस हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। हम्म। और हमने सेलेक्ट देखा है, सेलेक्ट का हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं।
देखो देखो ये लाइन क्या लिखा है, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड एज अ रिजल्ट टेबल, मतलब कि जो डेटा हमें मिलेगा वो टेबल के फॉर्म में मिलता है। टेबल का फॉर्म में मतलब कि इस तरह से, जैसे ये डेटा मिला रो कॉलम में ना, ये टेबलर फॉर्म समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मतलब देखो पहले ये सब हाँ। क्या होगा, ये लाइन हमारे कॉलम्स है, मतलब हम्म। कस्टमर आईडी एक कॉलम है, सिटी है, कस्टमर नेम है, इस तरह की जो डेटा है, और इसके नीचे इसका डेटा, इसके नीचे क्या है, वैल्यूज है, जैसे सिटी की सिटी और बर्लिन, बर्लिन क्या क्या वैल्यू हो गई। तो ये क्या है हमारा, एक मतलब कि रिजल्ट टेबलर फॉर्म में है। एक टेबल जैसे हमारा टेबल होता है, जैसे में पहाड़ा हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे टेबल में लिखते हैं ना, इस तरह से। देखो इसका एक सिंटेक्स भी दिया है, जो भी मैं तुम्हें पहले बता रहा था कि सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद में कॉलम एक दो तीन, देखो यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया ना, इसी तरह से आप ढेर सारा कॉलम दे सकते हो। और उसके बाद क्या है, फ्रॉम टेबल है, फ्रॉम टेबल है मतलब टेबल जिस का नाम। टेबल की बात कर रहे हो वो। देखो यहाँ पे नीचे पे लिखा भी है कि हियर कॉलम वन कॉलम टू डॉट डॉट आर द फील्ड नेम ऑफ द टेबल, यू वांट टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल डेटा। देखो यहाँ से दिया है कि अगर तुम, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द डेटा फील्ड अवेलेबल इन द टेबल, मतलब कि टेबल में जितनी भी डेटा हैं, अगर तुम्हें सभी चाहिए तो तुम ये सेम एस्ट्रिक यूज कर सकते हो। इसे तुम स्टार जो बोल रहे थे ना, हम लोग इसमें एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। हेलो, देखो नीचे यहाँ पे हाँ। एग्जाम्पल भी करके दिया है, अगर तुम्हें क्वेरी चलानी है तो देखो ट्राई इट सेल्फ योर सेल्फ लिखा है ना। हेलो, देखो ट्राई इट योर सेल्फ हाँ, आ मतलब रही है तुम आवाज। खुद से, हाँ मतलब तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे तुम क्लिक करके तुम क्वेरी यहाँ से चला सकते हो। ये सब चीज़ें हो गया, और हमने वेयर के बारे में देख लिया। साथ साथ देखो क्या है, वेयर क्लास इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, फिल्टर कर देता है ना, कि अगर तुम उसको बोल दोगे कि नहीं मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिटी इक्वल टू जिसका बर्लिन हो सिर्फ वही चाहिए, तो वो अब सब फिल्टर कर देगा, सिर्फ वो जो बर्लिन वाले होंगे सिर्फ उन्हीं को शो होगा और बाकी सब नहीं शो होगा। और देखो इसका भी एक सिंटेक्स दिया है, और यहाँ पे एक कंडीशन को नोट लिखा है कि वेयर क्लास इज नॉट ओनली यूज इन सेलेक्ट, अभी ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसके भी देखो कुछ यहाँ पे वही, जो भी देखो कंट्री इक्वल टू मैक्सिको लिखा है ना, मैक्सिको किस में है, डबल कोट्स में। लेकिन अगर यही हाँ। आईडी होता, जैसे कस्टमर आईडी, जैसे यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी इक्वल टू वन, जहाँ पे न्यूमेरिकल वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वाली चीज़ जहाँ वन टू थ्री दिया होगा, तो ये सब देखो क्या है, न्यूमेरिकल चीज़ें हैं ना, तो इसको मैं विदाउट सिंगल कोड में लिखूंगा, विदाउट सिंगल कोड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ तो मैं विदाउट सिंगल कोड में लिखूंगा। और मैं और मैं देखो यहाँ पे वेयर के साथ साथ और भी मैं चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे, चलो ये सब बाद में देखना, अभी एक ही दिन में पूरा देखोगे तो जब तक हो जाएगा। और मुझे जैसे एक अ, 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 ये देखो एंड और नॉट लिखा है ना, हेलो, हाँ। एंड और नॉट लिखा है। देखो एंड क्या होता है कि अगर जैसे मैं कहूँ ना, मुझे दोनों, जैसे मुझे दो चीज़ मैं बोल देता हूँ कि मुझे लैपटॉप और बुक, मुझे लैपटॉप और मोबाइल दोनों चाहिए, जैसे अगर मुझे दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी,
लैपटॉप के भी और मोबाइल के भी। तो मैं क्या बोलूँगा हम्म, कि लैपटॉप और हम्म, मोबाइल मुझे दोनों चाहिए। ठीक है। और अगर मुझे हम्म, दोनों में से एक मिल जाए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, या जैसे या तो मुझे मोबाइल या तो लैपटॉप मिलना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज किया, या। अगर मुझे दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं और यूज करूँगा, और अगर मुझे दोनों में से एक चाहिए तो मैं या यूज करता हूँ। हम्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम्म, यहाँ पे देखो ये लाइन, देखो ये भी चीज़ें क्या होती हैं, फिल्टर करती हैं। जैसे एंड और ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। जैसे हमारे पास अगर कंडीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम हम्म, ये फिल्टर यूज करते हैं, एंड हम्म, और का। और देखो एंड हम लोग क्या है कि एंड ऑपरेटर पर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ ऑल कंडीशन सेपरेट बाय ट्रू। जैसे मुझे, मैं क्या बोला कि मुझे लैपटॉप और मोबाइल दोनों चाहिए, तो यहाँ मैं दो चीज़ें मांग रहा हूँ, मतलब कि मुझे अ, मेरे पास जो दो कंडीशन है ना, मुझे मोबाइल भी चाहिए और क्या चाहिए, लैपटॉप भी। हम्म, अगर मुझे दोनों चीज़ें मिलेगा, जैसे मैं ये बोल दूँ, जैसे मैं ये बोल दे रहा हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों चाहिए। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल कब होगी, जब मुझे लैपटॉप भी मिलेगा और मोबाइल भी। हम्म, मैंने यहाँ तुमको दो कंडीशन दिया ना, तो मुझे लैपटॉप और मोबाइल दोनों चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, और अगर, और देखो और ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे अगर मुझे एक भी मिल जाएगा, जैसे या तो मुझे मोबाइल या तो मुझे लैपटॉप पढ़ने के लिए चाहिए, तो मुझे अगर एक भी चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं पढ़ूंगा। हम्म, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है इतना, कि अगर मैं और यूज़ करूँगा तो यहाँ पे दोनों में से एक के लिए, अगर दोनों में से मुझे एक मिल जाए फिर भी मेरे लिए सही है। और अगर जब हम्म, मैं एंड यू कब यूज़ करूँगा, मुझे जब दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है। हम्म, और द नॉट ऑपरेटेड डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू। चलो इसको हम बाद में देखते हैं। तो चलो थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म, जैसे ट्राई इट सेल्फ। देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और वेयर वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, और सिटी क्या होना चाहिए, बर्लिन। मतलब कि जिसका कंट्री क्या हो, जर्मनी, और सिटी क्या हो, हम्म, बर्लिन। मतलब ये दोनों हम्म, चीज़ें सही होनी चाहिए ना। हम्म, देखो यहाँ पे जितने भी चीज़ें आएंगी, देखो बर्लिन और कंट्री, सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसका कंट्री कोड, कंट्री जर्मनी है और सिटी बर्लिन है। हम्म, अगर मैं देखो यहाँ पे और कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, चाहे जैसे कि चाहे जर्मनी हो चाहे बर्लिन हो, दोनों लोग शो होगा। हम्म, देखो यहाँ पे डेटा हमें ज़्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि इसका तो क्या है, बर्लिन है, इसका जर्मनी है। और जो दूसरा डेटा मिला है, इसका सिटी तो दूसरा है लेकिन इसका कंट्री क्या है, जर्मनी है। हम्म, ऐसे ही एंड और यूज होता है। हम्म, समझ में आया कि नहीं है एंड और वाला। हाँ यार, चलो ठीक है, फिर ये दो चीजें कर लो, और आगे हाँ, भी ढेर सारा टॉपिक, अगर एक ही दिन में बोर करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक ठीक है, है। ओके, देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे तुम्हें करना है, कि W3 को लिए तुम्हें मैं लिंक सेंड कर दिया हूँ। हाँ, उसे डेस्कटॉप और अपने क्रोम को डेस्कटॉप मोड में कर लेना। तो हम्म, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी। अगर तुम्हें हम्म, सेलेक्ट वाला सिंटेक्स चलाना है ना, हाँ, तो इस देखो यहाँ पे जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, हाँ, तो इस सेलेक्ट वाले को सेलेक्ट करना, और इधर थोड़ा हाँ, स्क्रॉल करोगे, नीचे देखोगे यहाँ पे दिया रहेगा ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम्म, तुम अपना क्वेरी कर लेना।
जैसे ओके। यहाँ पे वेयर इक्वल टू जो भी मतलब सिटी इक्वल टू जैसे भी करना है कर लेना ऐसे सिंपली। और अगर तुम्हें एंड और वाल नॉट करना होगा तो इस वाले पे आना, ठीक है। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या ओके। होता है कि अगर अगर मैं सेलेक्ट वाले में ही क्वेरी चलाऊंगा तो नहीं चलती हैं। हम्म। तो एंड और नॉट पे आना, यहाँ पे भी देखोगे स्क्रॉल करके जाओगे ना तो देखोगे तुम्हें एक ट्राई इट योर सेल्फ मिल जाएगा, यहाँ से चला देना, ठीक है। और नोट का इस्तेमाल। नोट, हाँ, एंड जो और नोट, नोट भी दिया ना। अच्छा नॉट, हाँ। नॉट का चलो कल बताते हैं। चलो ठीक है। हम्म, अच्छा, अभी क्या करोगे, सोओगे कि क्या करोगे। अभी पहले देखूंगा एक दो बार यही इसका चालू करके, फिर खाना खाऊंगा, फिर सोऊंगा। चलो ठीक है। हम्म। ओके। तभी क्या कर रहे हो आप?